जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं शिव शिष्या अर्चना अपने शिव गुरु के सभी शिष्यों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, दो सौतेली बहनें की कथा है, चंदा और चमकीली की। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिए। चंदा और चमकीली उम्र में तो वैसे दोनों 2 साल की ही छोटी बड़ी थी। चंदा जो थी 2 साल की बड़ी थी और चंदा की माँ की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और चंदा की नई माँ से जो थी वो चमकीली थी। तो चंदा और चमकीली दोनों सौतेली बहनें थी। घर का सारा काम जो है अकेले चंदा ही किया करती थी, चमकीली नहीं करती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे करने ही नहीं देती थी। चंदा की सौतेली माँ चंदा को लेकर के बोलती थी कि ये बैठ कर के खाएगी और मेरी बेटी जो है काम करेगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इस तरीके से बेचारी चंदा को उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों मिलकर के जो है जीना हराम करके रख दिया था। बेचारी चंदा एक तो पूरा घर का काम अकेले ही करती थी और ऊपर से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन की ताना सुनना वो अलग था। चमकीली और चमकीली की माँ दोनों जो है चंदा को बासी खाना खिलाते थे। शायद ही कोई दिन ऐसा रहता था जिस दिन की चंदा के नसीब में ताज़ा भोजन रहता था। जब तक कि घर में सारे लोग खाना ना खा लें, जब तक कि चंदा सारा घर का काम जो है खत्म ना कर ले, तब तक चंदा को उसकी सौतेली माँ खाना नहीं देती थी। ऐसे ही बेचारी चंदा का जीवन जो है वो कट रहा था, क्योंकि चंदा जैसा जीवन जी रही थी उसे जीवन जीना नहीं कहते हैं, बल्कि उसे जीवन काटना कहते हैं। किसी प्रकार जो है जीवन कट रहा है। चंदा के जीवन में प्रतिदिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटता था। चंदा की माँ जब भी उसे कुएं पर पानी लाने के लिए भेजती थी, तो चंदा को कुएं के पास जो है एक पत्थर दिखाई देता था, काला रंग का पत्थर। चंदा का जब भी उस पत्थर पे ध्यान जाता तो वो देखती थी कि वो पत्थर जो है पूरी तरीके से गंदा पड़ा हुआ है। चंदा जो है प्रतिदिन घर पर पानी ले जाने से पहले एक बाल्टी पानी कुएं से निकाल करके जो है अच्छे से उस पत्थर के अगल बगल सफाई करती और उस काले पत्थर को नहलाती थी। फिर जाकर के वो दोबारा पानी कुएं से निकालती और फिर वो घर पर लेकर के आती थी। प्रतिदिन जो है चंदा ऐसा ही करती थी। प्रतिदिन चंदा के साथ यही घटना घटता था। चंदा को भी नहीं पता था कि आखिर उस पत्थर को प्रतिदिन गंदा करता कौन है। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि चंदा जो है कुएं पे पहुंची पानी लेने के लिए। हमेशा की तरह उस काले पत्थर को पहले वो नहला देती है, उसकी अगल बगल साफ सफाई कर देती है और फिर उस काले पत्थर को नहलाने के बाद जो है दोबारा वो कुएं से पानी निकालती है और फिर अपने घड़े में रख लेती है और फिर उस घड़े को जो है अपने सर पे रख लेती है घर जाने के लिए। लेकिन वहीं पर जो है कुएं के पास ही वो फिसल जाती है और फिर चंदा का पैर में जो है बहुत ही जोर से मोच आ जाता है। वो दर्द के मारे रोने लगती है और फिर वहां से वो उठ भी नहीं पाती है। इधर चंदा की सौतेली माँ देखती है कि अभी तक पानी लेकर के आई नहीं चंदा, तो चंदा की सौतेली माँ अपनी बेटी चमकीली को चंदा को देखने के लिए भेजती है कि आखिर उसे पानी लाने के लिए भेजे हैं तो वो कुएं पे जाकर के क्या कर रही है। चमकीली जब कुएं के पास पहुंचती है तो देखती है कि चंदा जो है कुएं के पास बैठ करके रोती जा रही है। चमकीली जाकर के देखती है और पूछती है तो चंदा बोलती है कि उसके पैर में जो है बहुत जोरों का मोच है और वो उठ नहीं सकती है। चमकीली जो है चंदा को वहीं पे छोड़ देती है और घर पे जाकर के अपनी माँ को बोलती है कि जाकर देखो, कुएं के पास बैठ करके नौटंकी कर रही है और बोलती है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, उसके पैर में मोच आया है, जा करके उसे उठा करके लाओ। फिर चंदा की सौतेली माँ जो है वो कुएं पे पहुंचती है और देखती है कि चंदा वहां बैठ करके रो रही है, तो उसे और 2-4 गालियां सुनाती है और फिर उसे जो है जैसे तैसे उठा करके चंदा को घर पर लेकर के आती है। लेकिन चंदा से एक बार भी नहीं पूछती है कि उसका दर्द जो है वो कैसा है, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लग गया है, बिल्कुल भी नहीं पूछती है। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो मरे चाहे जिए।
शाम को जब चंदा के पिता आते हैं तो देखते हैं कि चंदा के पैर में भयंकर मोच आ चुका है। तो वो चंदा की सौतेली माँ को बोलते हैं कि चंदा के पैर में इतना चोट लगा है, उसका कोई इलाज करवाया है कि नहीं। चंदा की सौतेली माँ चंदा के पिता को ताना मारते हुए बोलती है कि इतना ही अपनी बेटी पर दया आ रहा है तो इसे लेकर के जो है कहीं और चले जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। और तो और चंदा की सौतेली माँ चंदा के पिता से ये भी बोलती है, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो अपनी बेटी को कहीं जाकर के रख आओ, अब हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चंदा की माँ इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि जब उसका पैर ठीक था तो घर का चंदा काम भी कर दिया करती थी, लेकिन चंदा का पैर में बुरी तरीके से मोच आ चुका था। अब वो कोई काम नहीं कर सकती थी। चंदा बेचारी तो अब खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए चंदा की सौतेली माँ चंदा के पिता से बोलती है कि अपनी बेटी को कहीं जाकर के रख आओ। चंदा के पिता बोलता है कि मैं जाकर के भला इसे कहाँ रख दूँ। फिर चंदा की सौतेली माँ बोलती है, मुझे नहीं पता कहाँ जाकर के रखना है, पर अब जो है ये इस घर में नहीं रहेगी। चंदा की सौतेली माँ जब उसके पिता से इस बात पर बहस कर रही थी और जोर जोर से जो है चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी, तो ये सारी बातें जो है चंदा सुन रही थी। चंदा को जब ये पता चला कि उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती है कि वो उस घर में रहे तो उसे बहुत बुरा लगता है। चंदा बहुत रोती है और चंदा ये सोचती है कि अगर मेरे जाने से मेरे परिवार में सब खुश रहेंगे तो मुझे नहीं रहना है, मैं चली जाती हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगी लेकिन यहाँ नहीं आऊंगी। मेरे कारण मेरे घर में सभी दुखी हैं। और चंदा ऐसा सोच करके जो है वो रात होने का इंतजार करती है कि सब लोग जब सो जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर रात हो जाता है, सभी लोग जो है वो सो जाते हैं। चंदा जो है अपना पिता का लाठी ले लेती है, जो लाठी लेकर के उसके पिता जो है वो खेती करने के लिए जाया करते थे। उस लाठी के सहारे जो है चंदा खड़ी होती है। चंदा जब अपने घर से निकल रही होती है तो वो सोचती है कि अगर मुझे रास्ते में कहीं प्यास लगा तो मैं क्या पीऊंगी, रास्ते में मुझे पानी कहाँ से मिलेगा। यही सोच करके चंदा जो है एक छोटे से बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जो है पानी ले लेती है और फिर लाठी के सहारे जो है अपने घर से निकल पड़ती है। बेचारी चंदा चलते चलते जो है एक जंगल में पहुंच जाती है। उसे भी नहीं पता था कि ये जंगल कितना भयंकर है। वो जंगल बहुत ही भयंकर था। उस जंगल में चंदा जो है बिल्कुल निडरता के साथ, जैसे कि उसे कोई डर ही ना लग रहा हो। चंदा को डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसे जीवन चाहिए ही नहीं था। बेचारी चंदा यही सोच रही थी कि अच्छा होगा कि इस जंगल में मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, मुझे इस जीवन से मुक्ति तो मिल जाएगा। ऐसा सोच करके जो है चंदा जंगल में चली जा रही थी, पर उसे कोई भी जंगली जानवर नहीं मिलता है। अचानक से चंदा के सामने जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है, जो कि लाठी के सहारे खड़ा था और अपने हुलिये से, अपने पहनावे से देखने में वो एक भिखारी लग रहा था। चंदा उस बुजुर्ग आदमी को देख करके जंगल में जो है वहीं पे खड़ी हो जाती है और फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थे चंदा के पास जाते हैं और चंदा को बोलते हैं कि बेटी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम अपना पानी मुझे दोगी। उस बुजुर्ग व्यक्ति के पानी मांगने पर चंदा एक बार भी नहीं सोचती है कि उस व्यक्ति को अगर वो पानी दे देगी तो वो क्या पिएगी। और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो पानी का बर्तन जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति को दे देती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो रहते हैं वो पानी पी करके तृप्त हो जाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति चंदा का पूरा पानी पी लेते हैं और फिर देखते ही देखते वो बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, जो कि उनका वास्तविक रूप था। चंदा जब ऐसा देखती है तो बोलती है कि अभी तो मैं जिसे पानी पिलाई वो तो एक बुजुर्ग बाबा थे और आप कौन हैं। तो वो बुजुर्ग बाबा जो कि दूसरे रूप में आ गए थे वो बोलते हैं कि मैं वही हूँ जिसे जो है कुएं के पास तुम प्रतिदिन स्नान करवाती थी अपने घर पानी ले जाने से पहले। चंदा बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं जिससे प्रतिदिन स्नान करवाती थी वो तो एक पत्थर था। चंदा जिससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि देवाधिदेव महादेव थे।
चंदा जब ये बोलती है कि जिसे वो प्रतिदिन स्नान करवाती थी वो एक मामूली सा काला पत्थर था, तो भोलेनाथ मुस्कुराते हुए चंदा को बोलते हैं कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि वो शिवलिंग था और उस शिवलिंग के रूप में मैं ही उस कुएं के पास विराजमान था। चंदा जब ऐसा सुनती है तो वो बोलती है कि क्या वो मामूली पत्थर नहीं था, वो शिवलिंग था, मतलब कि आप भगवान शिव हो। भगवान शिव जब चंदा के मुंह से ऐसा सुनते हैं, भगवान शिव हाँ का इशारा करते हुए अपना सर जो है हिला देते हैं। चंदा समझ जाती है कि उसके सामने जो खड़ा है वो साक्षात देवाधिदेव महादेव है। चंदा अपने हाथ से लाठी छोड़ देती है और फिर वो बिना लाठी के खड़ा नहीं रह पाती है और वो नीचे बैठ जाती है जमीन पे और फिर भगवान शिव को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है। फिर क्या भगवान शिव जो है चंदा का प्रणाम स्वीकार करते हैं और फिर भगवान शिव चंदा को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी निश्चल और निष्कपट भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो वो मुझे बताओ। तो चंदा बोलती है कि हे प्रभु, मेरे मन में बस अब मृत्यु पाने की इच्छा है। चंदा के मुंह से ऐसा सुन करके भगवान शिव बोलते हैं कि पुत्री, जीवन और मृत्यु तो इंसान के किए गए कर्मों का फल होता है और फिर तुमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है। इस जन्म में तुम बहुत ही सुंदर हृदय पाई हो और तुम्हारे दिल में जो किसी के प्रति कोई घृणा की भावना नहीं है। यही कारण है कि तुम आज तक सभी बुरे कर्म करने से बचती रही, किसी से कोई घृणा नहीं की, कभी किसी चीज का कोई लालच नहीं की। जितना तुमसे हो सकता था उतना तुमने लोगों की भलाई की। यहाँ तक कि एक पत्थर को भी तुम गंदगी में नहीं देख सकी, उसे भी तुम प्रतिदिन एक मामूली पत्थर समझकर ही धोती थी। इसलिए अब तक जितना भी तुमने दुख सहा वो तुम्हारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल था, लेकिन अब तुम्हारे सारे बुरे कर्म का फल जो है वो खत्म हो चुका है। अब तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल मिलेंगे। इतना कह करके भगवान शिव जो है चंदा के पैर बिल्कुल ठीक कर देते हैं और फिर चंदा के सामने जो है एक रथ आ जाता है। उस रथ में ढेर सारे सोने के घड़े में भरे हुए बहुत सारा धन आ जाता है। भगवान शिव चंदा को बोलते हैं कि तुम इस रथ पे बैठो और यह रथ जो है तुम्हें अपने घर तक पहुंचा देगा। चंदा ये सब देख करके भगवान शिव को प्रणाम करती है और भगवान शिव की आज्ञा मान करके जो है वो रथ पर बैठ जाती है। भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ रथ जो है सीधे जा करके चंदा के घर पे रुकता है। चंदा जब अपने घर पहुंचती है तो वह समय जो है वो सुबह का रहता है। उस समय गांव के तो बहुत सारे लोग जागे भी नहीं रहते हैं और जो जागे हुए भी रहते हैं वो अपने घर में ही रहते हैं, बाहर कोई निकलता ही नहीं है। इतना सुबह का समय था। चंदा जो है रथ से उतरती है और अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पिता को जो आवाज लगाती है। सभी लोग चंदा की आवाज सुन करके जो है बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं कि एक रथ है और उसके ऊपर ढेर सारा धन है और वह सारा धन जो है वो सोने के घड़े में है। चंदा की सौतेली माँ जब ये सब देखती है तो चंदा को बोलती है, कहाँ पर जाकर के तुमने रातों रात इतना धन की चोरी कर ली। चंदा अपनी सौतेली माँ के मुंह से ऐसी बात सुन करके वो सारी घटना जो कि भगवान शिव उसे कैसे मिले थे एक भिखारी के रूप में जंगल में, चंदा जो है वो सारी घटना अपनी सौतेली माँ को बता देती है। चंदा की सौतेली माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, वो सब मैं नहीं जानती। और वो चंदा को बोलती है कि इस धन से तो मैं बहुत सारे गहने बनवाऊंगी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। और इतना बोल करके जो है चंदा की माँ रथ की तरफ जाने लगती है, लेकिन चंदा जो है अपने दोनों हाथों को फैला करके उन्हें रोक देती है। ऐसा देख करके चंदा की सौतेली माँ चंदा को गुस्से की नज़र से देखती है, लेकिन चंदा अपनी सौतेली माँ से बिल्कुल भी नहीं डरती है और वो बोलती है कि माँ, भगवान शिव मुझे ये भी बोले हैं कि इस धन को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है और जो मुझसे नफरत करता है उसके लिए ये धन जो है एक मिट्टी से बड़ा कुछ नहीं है। चंदा की सौतेली माँ चंदा की बात सुन करके मुंह ऐंठते हुए रथ के पास जाती है और एक सोना के घड़ा को जैसे ही छूती है
वो सोना का घड़ा जो है मिट्टी बन जाता है। अब चंदा की सौतेली माँ सोचती है कि ये चंदा तो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इस चंदा से मैं प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन अपनी बेटी से तो करती हूँ ना। कल मैं अपनी बेटी को जंगल भेजूंगी और जब मेरी बेटी ढेर सारा धन लेकर के आएगी तो मैं अपनी बेटी के लिए और अपने लिए बहुत सारे गहने बनवाऊंगी। ऐसा सोच करके जो है चंदा की सौतेली माँ अपनी बेटी चमकीली को जो है जंगल में छोड़ आती है। चमकीली भी जो है एक बर्तन में पानी लेकर के जो है वो जंगल में चली जा रही थी। भगवान शिव जो है चमकीली को भी दिखाई देते हैं और वो भी एक भिखारी के रूप में, और चमकीली से भी वैसे ही पानी मांगते हैं जैसे कि वो चंदा से मांगे थे। चमकीली जब देखती है कि उससे कोई भिखारी पानी मांग रहा है तो चमकीली जो है भगवान शिव से बोलती है, जो कि एक भिखारी के रूप में थे, उनसे बोलती है कि पहले बताओ कि तुम ही भगवान शिव हो और तुम ही चंदा को इतने सारे धन देकर के भेजे हो क्या? अगर तुम ही भगवान शिव हो तो मैं तुम्हें ये पानी देने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव बोलते हैं कि बेटी तुम ये क्या बोल रही हो? कौन चंदा और क्या भगवान शिव? मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरे ऊपर दया दिखाओ और ये पानी मुझे दे दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी बेटी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। चमकीली जब ऐसा सुनती है तो बोलती है कि ना तो तुम भगवान शिव हो और ना ही तुमने चंदा को धन दिया है, तो मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? तुम मरो चाहे जियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और फिर ऐसा बोल करके चमकीली जो है वहाँ से जैसे ही जाने लगती है, भगवान शिव जो भिखारी के रूप में थे वो अपने साक्षात्कार रूप में आ जाते हैं। चमकीली जैसे ही भगवान शिव को देखती है वो बहुत ही पछताने लगती है। भगवान शिव जो है चमकीली को बहुत ही क्रोधित भरी नज़र से देखते हैं और फिर चमकीली को बोलते हैं कि तुम अपनी माँ जैसी बिल्कुल निर्दयी हो। हमारे भगवान शिव चमकीली को बोलते हैं कि तुम्हारे और चंदा के स्वभाव में जो है जमीन और आसमान का फर्क है, कहाँ चंदा और कहाँ तुम। और तो और भगवान शिव चमकीली को बोलते हैं कि तुमने एक इंसान हो करके भी जानवर जैसे बर्ताव किया एक भिखारी के साथ। एक इंसान का यही कर्म होता है कि वो दूसरों का दर्द समझे और उसकी जितनी उससे हो सके उसकी सहायता करे, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर क्या, भगवान शिव जो है चमकीली को एक आंख से अंधा, एक कान से बहरा, लुल्ही से लंगड़ी बना देते हैं और फिर उसे भी भगवान शिव एक रथ पर बैठा करके जो है उसके घर छोड़वा देते हैं। रथ की आवाज जैसे ही चमकीली की माँ सुनती है तो वो जल्दी से घर से बाहर निकल के आती है और खुश होती है कि उसकी बेटी भी बहुत सारा धन लेकर के आ गई। जब वह बाहर आती है और अपनी बेटी का हालत देखती है तो वो अपना सर पटक पटक करके जो है रोने लगती है और अपनी बेटी को गले से लगा करके जो है वो बोलने लगती है कि ये तेरे साथ क्या हो गया। इतना में ही चंदा के पिता बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ठहरी तुम्हारी जैसी राक्षसनी और मेरी बेटी ठहरी मेरी पहली पत्नी की तरह देवी, तो फिर किसके साथ बुरा होगा और किसके साथ अच्छा, ये तुम ही फैसला कर लो। चंदा के पिता जो आज बोले थे, चंदा की सौतेली माँ को समझ में आ गया था। उसे अपनी गलती पे बहुत ही पछतावा हुआ। वो समझ गई कि मेरे कर्मों की सजा जो है मेरी बेटी को मिला है, मैंने ही उसे इंसान नहीं बनाया था। चंदा की सौतेली माँ यही सोचती है कि वो अपनी बेटी को कभी भी कोई संस्कार नहीं दी, उसे कभी भी ये नहीं सिखाई कि बड़ों की इज्जत करना चाहिए और जिसी की सहायता की जरूरत है उसकी सहायता भी करनी चाहिए। ये सब तो वो अपनी बेटी को कभी सिखाई नहीं थी। सिखाई तो बस इतना थी कि जैसे कि वो ताना देने में माहिर थी वैसे ही उसकी बेटी भी ताना देने में जो है वो माहिर निकली। यही सब सोच सोच कर जो है चंदा की सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों जो है रोती जा रही थी और फिर दोनों को जब अपना गलती का एहसास हुआ तो दोनों जो है चंदा के पैर पे आकर के गिर जाती है। चंदा की सौतेली माँ अपनी बेटी चमकीली के लिए जो है चंदा से भीख मांगने लगती है। वो बोलती है कि भगवान शिव उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। वो भगवान शिव को बोले कि वो चमकीली को पहले की तरह बना दे, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और फिर जो भी गलती मुझसे हो गई है उसका दंड भगवान मुझे दें। चंदा अपनी सौतेली माँ और बहन को जो है अपनी पैरों पर से उठाती है और फिर उन दोनों को चंदा जो है कुएं के पास लेकर के जाती है।
और फिर चंदा अपनी सौतेली माँ और बहन से जो है भगवान शिव के शिवलिंग का स्नान करवाती है, जिसे कि आज तक वो एक मामूली पत्थर समझ करके साफ करती आ रही थी। फिर क्या होना था, हमारे भगवान शिव भी जो है चंदा की सौतेली माँ और बहन को क्षमा कर देते हैं। चमकीली जैसे जैसे शिवलिंग की सफाई करती जाती है और जैसे जैसे वो शिवलिंग को स्नान कराती जाती है, वैसे वैसे उसका सारा वो अंग जिसे कि भगवान शिव विकलांग कर दिए थे, वो अपने आप ठीक होने लगता है। इस प्रकार भगवान शिव की अनुकंपा से चंदा के जीवन में जो है खुशहाली आ गया। अब उसे एक अपनी बहन और अपनी माँ का प्यार मिलने लगा। तो यही थी हमारी आज की कथा। मैं यही आशा करती हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा और भजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।